फिजिक्स कमांडोज केम छो कसकाय हाउस द जोश वेरी हाई, और हाई होना भी चाहिए। नीट बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है, तेज़ी से 7 ही महीने बचे अब नीट के लिए। तो इसमें टॉर्क के ऊपर 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। एक क्वेश्चन है नीट का और एक क्वेश्चन है जेईई का, वो 2006 का था। सभी क्वेश्चंस जेईई के इम्पोर्टेंट नहीं होते, कुछ ही होते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस के ऊपर गौर करो और अपने आप से भी क्वेश्चन किया करो सॉल्व। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, और डिस्टेंस का भी वेक्टर फॉर्म दे रखा है। इन दोनों वेक्टर फॉर्म की मदद से हमें निकालना है ए, जो ए दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बतानी है। अब इसके अंदर हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा, और टॉर्क के इक्वेशन से ही सॉल्व होगी ये वाला जो क्वेश्चन है ये टॉर्क से सॉल्व होगा, ठीक है। तो एफ दे रखा है ए आई कैप 3 जे कैप 6 के कैप, और आर भी दे रखा है आई कैप जे कैप के कैप में। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। मतलब क्या हुआ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का? इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम, ये देखो एल से डिनोट किया जाता है, और वेक्टर लगा दिया है, वेक्टर साइन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये समय के साथ चेंज नहीं होती, और इसलिए इसको कंजर्व कहा जाता है, कंजर्व होती है, ठीक है। चाहे फिर कितना भी समय बीत जाए वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टॉर्क हमें पूछा है। टॉर्क का टॉर्क नहीं, हमें क्या पूछा है, हमें ए पूछा है, तो वो टॉर्क से आएगा। तो हमारे पास टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आई अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, आई डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को क्या लिखा जाता है, अल्फा, अल्फा को डी ओमेगा बाय डी टी लिखा जाता है, ठीक है। और ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या बन जाएगा, देखो क्या है, ओमेगा बाई टी क्या बन जाएगा, आई डी ओमेगा डी एल हो जाता है। ये फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। देखो ये होता है ना एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, तो उसी को जो आई डी ओमेगा था उसको डी एल लिखा है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हो गया है इसका। तो क्योंकि हमें दे रखा है कि डी एल बाई डी टी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये हो जाएगा ज़ीरो। तो उसकी वजह से हमारा जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे हमने लीनियर लीनियर में देखे, लीनियर के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें देखा हमने, अगर फोर्स एक्सटर्नल ज़ीरो हुई, फोर्स एक्सटर्नल ज़ीरो हुई तो मोमेंटम कंजर्व होता है, पी मतलब मोमेंटम होता है ना, तो ये कंजर्व हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी टॉर्क ज़ीरो हो गया और एल कंजर्व हो गया, ठीक है। अब देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, उस आर क्रॉस एफ को मैंने आर की वैल्यू पहले रखी है और बाद में एफ की। ये ऐसा ही क्यों किया हमने, तो हमने देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में भी, वो वीडियो देख लो, उसमें पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया, आर क्रॉस एफ क्यों किया, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं किया। 2020 में भी एक क्वेश्चन आ चुका था, करवाया है 2020 का क्वेश्चन नीट का। अच्छा, तो अब ये देखो टॉर्क, फिर हमने आर का जो एक्सप्रेशन था और एफ का जो एक्सप्रेशन था, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आया। अब ये आंसर आया कैसे, ये देखो उस वाले वीडियो में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आई जे के का, अगर तुम्हें वो मैट्रिक्स जो मैथ्स में होते हैं, मैट्रिक्स ऐसे ऐसे करके कुछ होता है ना टेबल जैसा, अगर वो नहीं आता तो इससे करो। इससे कैसे होगा, अब देखो एक दो बता रहा हूँ, बाकी खुद से करना। अब ये है आई, तो ये इसका आई और इसका आई जब क्रॉस होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो आई क्रॉस आई, अगर ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पर देखो आई क्रॉस आई लिखा, इसका मतलब क्या होगा, आई आई स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। अगर ये थीटा, अरे देखो यार ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अगर ये थीटा 90 हो गया, ये थीटा अगर 90 हो गया तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ ए बी। और अगर ये थीटा ज़ीरो हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा ज़ीरो मतलब ज़ीरो। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, आई और आई के बीच में, दो आई के बीच में
एंगल ज़ीरो होता है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने वो लिखा ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। अब मान लो, अब देखो ये आई है, और आई जब जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आई जब इस जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई और जे में कितना होता है, ये होता है आई, ये हमारा मान लो ये आई है, आई कैप, और ये जे कैप, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, फिर आंसर आ जाता है ए बी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो गया, आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह ये जो जे है वो आई के साथ होगा और के साथ होगा, मगर जे जे के साथ नहीं होगा और के साथ नहीं होगा। के यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, इसके साथ, आंसर ज़ीरो आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो इस तरह से, फिर ये भी बताया था मैंने, आई से मैंने जे की तरफ गया, आई से जे, यहाँ पर देखो आई से जे गया तो के आया, और के कैप किस में, पॉजिटिव में, तो देखो के कैप आया, 2 3 6 के कैप, और पॉजिटिव में, पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चले, आई से जे की तरफ, तब आया के। अब देखो आई से के की तरफ जाएंगे, 2 6 12, तो 12 पहले हमने लिख लिया, साइन वगैरह कुछ मत लिखो, सबसे पहले 12 लिखो। अब आई से के जा रहे हो, आई से के जा रहे, तो आया जे लिख दो, और किस तरह से गए, किस डायरेक्शन में गए, ये डायरेक्शन जो एरो दिख रही है ना, ये एरो, ये पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है। और अभी हम आई से के पर गए तो एंटी क्लॉकवाइज चले, इसलिए आया नेगेटिव, तो नेगेटिव 12 जे। बाकी भी अपने आप से करो और मैच करके देखो, सही हो ही जाएगा। तो उसको यहाँ पर देखो, अब ये 36 आई और ये 36 आई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा, फिर अब यही बच गया, ये दो एक्सप्रेशंस बच गए। 6k बचा था, या 6ak बचा था, यहाँ पर -12j बचा था, और यहाँ पर -12aj बचा था। तो जब कैप्स को बाहर पे लिया, यूनिट्स जो थी, ये यूनिट होती है, पता है ना, ये यूनिट होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका कोई मतलब, ये डायरेक्शन बताने के लिए इसकी वैल्यू 1 है। मान लो अगर तुम्हें किसी ने दे दिया 5 आई कैप, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आई कैप इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ये जो मैग्नीट्यूड है 5 मैग्नीट्यूड है, ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो ये जस्ट डायरेक्शंस होते हैं, उसका कोई मीनिंग होता नहीं है, मतलब 5 × 1 ही मान लो, मतलब ओवरऑल आंसर क्या है, 5 ही है, यानी कि इसकी वैल्यू ही 1 होती है। तो इसकी वैल्यू ही 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। तो बचा के हमारे पास 6 + 6 से -12 + 12 है, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, इस साइड वाले को इस साइड वाले को, और फिर दोनों के केसेस में अब आंसर देख लो क्या आ रहा है, -1, यहाँ पर भी -1, तो हो गया, आंसर इज -1। लंबा था, एक्सप्लेनेशन लंबा था, लेकिन इजी है ये। देखो जब तुम एग्ज़ाम में लिखोगे तब ये सब नहीं लिखोगे, जब तुम सॉल्व कर रहे होंगे एग्ज़ाम में तब तुम किसी को समझा नहीं रहोगे। जैसे ये क्वेश्चन अभी कुछ 7 मिनट का या 8 मिनट का हो गया, समझाने की वजह से हो गया, ये समझाना पड़ा, फिर यहाँ पर समझाना पड़ा, यहाँ पर समझाना पड़ा। अगर ऐसा नहीं है एग्ज़ाम में तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये है जेई का क्वेश्चन, इसके अंदर हमें फोर्स दे रखा है, और हमें अब सीधा सीधा आर की इक्वेशन नहीं दे रखी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आर की भी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन थी, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमें बनानी पड़ेगी। बनाना इजी है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सिस दे रखी है पहले से, तो जस्ट इमेजिनेशन करनी है और आंसर आ जाएगा। तो देखो अब किस तरह से हमने इक्वेशन ले रखी। तो यहाँ पर भी देखो हमें दे रखा है फोर्स कितना है, -F के कैप, और हमें इस प्लेन में ये जो दिख रहा है XYZ एक्सिस, इसमें हमें पूछा था कि प्लस, मतलब जस्ट उन्होंने दिया था कि 1 और -1 में क्या होगा, इस पर अगर फोर्स लग रहा है तो टॉर्क कितनी आएगी। तो अब देखो यहाँ पर जनरल है कि अगर हमें जहाँ पर भी 1 दिखता है और उसके बाद इस तरह से दिखता है तो हम इसको x एक्सिस मान लेते, इसको y एक्सिस मान लेते, तो उस तरह से उसी तरह से मैंने भी इसको कंसिडर किया है। तो जैसे r हमारे पास आ गया 1 आई कैप, x एक्सिस के लिए आई कैप यूज़ किया है, y एक्सिस के लिए j कैप, और z एक्सिस के लिए k कैप।
एज यूजुअल। ठीक है, जैसे हम देखते आ रहे हैं अब तक। तो यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस किया अब मैंने, आर क्रॉस एफ आई, जैसे देखो यहाँ पर आ गया। अब वन वन लिखने से कोई मतलब तो नहीं है, तो आई कैप माइनस जे कैप, और इसका क्रॉस हो रहा है माइनस एफ के कैप के साथ। अब वापस से यही देखो, ये जो दिख रहा है आई जे के, आई से के की तरफ जाओगे तुम पहले, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा लिखोगे, फिर जे से के की तरफ जाओगे। तो देखो आई से के की तरफ जा रहे हो, आई से के की तरफ जा रहे हो, क्या आ रहा है, जे आ रहा है। देखो आई के जे, है ना, जे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया जे। और इसमें क्या आएगा, एफ आएगा, तो एफ जे। और पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि देखो ये एफ जो है वो नेगेटिव में है, फोर्स जो है उसके सामने नेगेटिव साइन है। और यहाँ पे जो हम आई से के जाते हैं वो भी कैसा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। ये एरो जो दिख रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इस एरोस के ऑपोजिट ये चल रहा है, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है, तो आ गया ये पॉजिटिव एफ जे कैप। और उसी तरह से अब देखो ये जे से, ये दिख रहा है जे, हाँ, जे से के की तरफ जाओगे तो आई आता है, और किस तरह से आ रहा है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, तब आई आ रहा है। देखो जे से के की तरफ गए, आई आया, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगी, और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो आ गया पॉजिटिव एफ आई कैप। तो जो हमारे पास टॉर्क आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, I gave you my heart.